हेलो छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं एकदम समीप हैं। हम गणित कक्षा 10 के कुछ चैप्टरों का रिवीजन कर चुके थे। उसमें से आज हमारे सामने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर, कभी कभी 6 नंबर में भी पूछा जाता है। बहुत ही आसान ये चैप्टर, सिर्फ 4 से 5 सूत्रों पर आधारित यह पूरा चैप्टर आपको परीक्षा में 6 नंबर पूरा गेन कराएगा। छात्रों, हम अभी जिस अंदाज में रिवीजन कर रहे हैं, आपको सिर्फ सूत्र और सवाल हल कराए जा रहे हैं। आने वाले नए सत्र में हमारी क्लासेस 9 से 12 जब चलेंगी तो आपको विधिवत, थियरी और न्यूमेरिकल सहित हल कराए जाएंगे। तो हम समय को ना गंवाते हुए चलते हैं, पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको वृत्त खींच देते हैं एक। छात्रों, आपको पता होगा कि इस वृत्त की कुछ परिधि भी होगी, तो आपको सूत्र, बहुत सारे सूत्र पता हैं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप जिसको जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाई r स्क्वायर होता है। और इसमें से जो सबसे जरूरी है, संगत चाप की लंबाई, यल से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र जो होता है, यल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r होता है। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r होता है, ठीक है। और आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लघु लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ सूत्र की बात कर रहे हैं, हम नियम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आप छात्रों ध्यान देंगे, परीक्षा का समय 2 से 3 दिन बाद बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको रिवीजन में अब उतना बताने का समय नहीं है, हम इसीलिए आपको इतना बता दे रहे हैं, ठीक है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज मिलेगा क्या, कहाँ? जब आप वृत्तखंड निकालेंगे तो उसमें से जो त्रिभुज बनेगा उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है। इसमें और रहता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, पाई r स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यही सूत्र होता है। जितने भी सूत्र होते हैं, आपको जहां भी जरूरत पड़ेगा उस सूत्र को हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात क्या किया जाए, r क्या है?
तो 8 वृत्त की त्रिज्या है, आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी लिख दे रहे हैं। थीटा क्या है? तो थीटा कोण है, एंगल है। ठीक है, आप इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ये चैप्टर आगे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, जो हमारा फोकस है, वो क्वेश्चन पर ही है। ठीक है, देखिए आपका पहला ही सवाल बहुत आसान है, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मतलब जो उसकी परिधि होती है, ठीक है, परिमाप मतलब क्या होता है, जो उसकी परिधि होती है, यानी जो परिधि होती है वही उसका वृत्त का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो आप यहां मान लीजिए पहले, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। हमने क्या मान लिया, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान लिया। अब ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप कह दीजिए, ये क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि हमने बताया क्या होती है, एक बराबर होता है। तो आपको पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ क्या कह क्या रहा है, कह रहा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो वृत्त का परिमाप, एक सेकंड, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप क्या है, 2 पाई आर है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। हमें उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक आर से एक आर कट गया, तो बचा क्या, 2 बराबर यहाँ आर, यानी आर बराबर 2 आता है। वृत्त की त्रिज्या 2 होगी। ठीक, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या यहां पर दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसका कोण जो है थीटा 30 अंश दिया गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, आप लिख लीजिए क्या क्या दिया है। क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है, कोण, यानी थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब बात आ गई सूत्र पर। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा की वैल्यू दिया गया है 30, 360 गुणे पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है, 14 का स्क्वायर। देखेंगे तो एक जीरो से कट गया, एक कट जाएगा, 3 बार 3 36, तो 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14। ठीक, ये 2 से कटेगा, 2 छंग
12 और कुछ कट रहा है, और कुछ कट जाएगा। ध्यान दीजिए, आप यदि या ना काटिए, गुणा कर दीजिए। 22 गुणे 14 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 11 गुणे 14/3, 14 और 11 का गुणा कर लीजिए, 154 और 154 से 3 से आपको भाग देना है, 3 पचे 15, यानी गुणा करने पर आ रहा है 154/3। भाग देंगे 3 पचे 15, बचेगा 3 एके 3 दशमलव, बचेगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, ये आपका क्या आ गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। इससे तो एक सवाल पूछा जा, एक क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, एक वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन पूछा जाना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र हमने वहां लिखना भूल गए थे, यहां लिख देंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। दिया क्या है? परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया गया है? 44 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि होती क्या है? 2πr होती है। यहां से मान रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r इज इक्वल टू 44। ध्यान दीजिए, 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 7 का उधर मल्टीप्लाई हो जाता, r बराबर क्या आया? r बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या निकल के क्या आई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र हमने वहां बताना भूल गए थे, आप यहां लिख लेंगे। वृत्त के 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सूत्र आपका होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, आपने वहां लिखा था क्या? θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 ले लेंगे, 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो 90 चौको क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही सूत्र आपका बन गया था कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था। चारों की बात किया जाएगा तो θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू वहां क्या लेना पड़ेगा? 360 लेना पड़ेगा। 360 लेना पड़ेगा, तो यानी कहने का मतलब यह है कि 360 लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एक चतुर्थांश का बात कर रहा है, तो 1/4 गुणे पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा? 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक सात से एक सात कट गया। आप यहाँ गुणा कर सकते हैं, या और काटना चाहते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 ही गिरा, तो आएगा क्या? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल एक बार पूछा गया था, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यानी ध्यान दीजिए, 22 सेंटीमीटर पूछा गया था, सवाल थोड़ा सा चेंज था बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यदि संगत लघु वृत्तखंड पूछा है तो आप पहले लघु त्रिज्यखंड निकालेंगे। पहले एक चित्र बना लेते हैं।
बन गया आपका। भुजा कितने दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पूछ रहा है, वृत्त की जी वही है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे आर बराबर क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है? 90 अंश। तो आपको क्या निकालना है? संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देंगे संगत लघुवृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? संगत लघुवृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होता है? लघुवृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहां ध्यान देंगे त्रिभुज कौन सा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसका नामकरण कर दीजिए। ठीक, आपको करना क्या है? पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90, 90 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 कहा है, तो आप यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए। कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन यदि कहा है सवाल में तो आप वही करिए जो कहा है। ये कटेगा तो आएगा 4। ठीक, आप यहां से लिख सकते हैं क्या? 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए बन क्या रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो आप उसमें देखेंगे तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी क्या है? 10 ही है। कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका समकोण त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको निकालना क्या है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों घट जाएगा। 314 बटे क्या था? 314/4 था, माइनस 50। 4 एलसीएम लेंगे, 314 माइनस 200। यहाँ से घटेगा तो आएगा कितना? 114/4। और इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 4 छंग 24, 4 से 28, 4 8 32 होगा, बचा 2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए आपने संगत लघु वृत्तखंड तो निकाल लिया। अब क्या निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। आपको संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने बताया थे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालने हैं। क्या आया है? हो गया, यही हल कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होता है, लघु त्रिज्य, लिख दे रहे हैं, खंड का क्षेत्रफल। तो आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, गुणे 10 गुणे 10, तो क्या आएगा, 314 आएगा, यानी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको उसी में रखना है। 314 माइनस, और वो क्या आया था, 314/4 आया था। आप यहाँ से देख सकते हैं, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था, क्या आया था, 314/4। 314/4 यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 4 4 चौक 16, 4 एक 4 एक 5 हो जाएगा, 4 3 12, 1256 माइनस 314, और इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 1 गए 4, और बचा क्या, 12 में से 3 गए 9, 942/4, यानी भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3 12, बचा 2, और 4 पंचे 20, बचा 2, 235.5 आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। यही आपका आ गया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, करा यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। आपको ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का कोण पूछा है। त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए सबसे सरल, आपको दिया क्या है, आप लिख लीजिए पहले। r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 154। तो आप सूत्र लगा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें दिया कितना गया है, 154। आप थीटा की वैल्यू निकालना है, गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या दिया गया है, 14 गुणे 14। ठीक, आपको करना क्या है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। ठीक, आप 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 180। और ध्यान दीजिए, यहाँ 22 से काटेंगे आएगा क्या क्या, 7, और 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, और 2 को फिर से काटेंगे, क्या आएगा, 90। 90 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 बराबर क्या हो गया, थीटा, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, 90। यही आपको पूछा गया। बहुत इजी सवाल है, इस टाइप का एक सवाल भी आता है, फिक्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, ये सवाल है, करा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुई की लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी वृत्त, यदि सुई की लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, सुई की लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो उसका कहने का मतलब क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, आपको सुई की लंबाई दिया गया था, तो यानी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बातें हैं कि 60 मिनट में सुई द्वारा लगाई कुल चक्रों संख्या कितनी होती है, 1। 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या बराबर क्या होती है, 1 होती है। ये तो आपको पता है। अब 1 मिनट में लगे चक्रों की संख्या,
इसलिए 1 मिनट में लगे चक्करों की संख्या क्या आएगा, 1/60। यहां तक कोई दिक्कत? इतना हो गया। अब 10 मिनट में कुल चक्रों संख्या पूछ रहा है ना, कितना पूछ रहा है 10 मिनट में। आप यहां से निकाल दीजिए, 10 मिनट में लगे कुल चक्करों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा। 10/60। अब ये पूछ रहा है कि सुई द्वारा 10 मिनट में, अब देखिए अगर इतना हो गया तो 10 मिनट में सुई कुछ कोण भी बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, तो पूरा घड़ी का कितना होता है, वृत्त के आकार का होता है, यानी 360 अंश होता है। तो 10 मिनट की बात कर रहा है तो 10/60 गुणे 360, इतना आ गया। 10/60 गुणे 360। अगर इसको हल करेंगे तो एक जीरो से कट गया और 6 से यहाँ कट जाएगा, कितना है 1036 यानी 60, यानी कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? साफ नहीं दिखा है पेंसिल। ठीक है, देखिए अब क्या करना है। अब सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र वही होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सूत्र यही होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब आपको देखना क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7। ठीक, अब आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू तो आपको 14 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है, तो आर की वैल्यू हो गया 14 गुणे 14। ठीक, आप यहां से काटेंगे 7 दूनी 14, आप यहां काटेंगे 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 आएगा। ठीक, आप यहां काटेंगे 2 6 हो जाएगा, इतना हो गया। आप अब गुणा कर लीजिए, और कुछ कटने लायक है नहीं, तो जो बच रहा है उसका गुणा कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब 14 गुणे 22 वाले करते हैं। 4 दूनी 8 आएगा कितना 308। यानी आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 308/3। आप 308/3 को भाग कर दीजिए या यहीं छोड़ दीजिए, तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए आपका एक सवाल शायद और है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, आप इसको लगा सकते हैं। देखिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इसमें करना क्या होगा कि आप संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र यही होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का। आपको यहाँ 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है 120। आप इसको लगा सकते हैं, हम करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। आर की वैल्यू क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। थीटा की क्या दिया गया है 120 अंश। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सवाल थोड़ा बड़ा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्टली आप एक बार अलग अलग करते हैं, हम डायरेक्टली करा दे रहे हैं। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए इसी सवाल से आपको ये क्वेश्चन भी पता हो, सूत्र भी पता हो जाएगा। आप यहां से क्या कर सकते हैं, आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, आप यहां से आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो आएगा क्या, थीटा बटे 360 गुणे पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इतना हो गया। अब आपको ध्यान देना है, आर की वैल्यू रख दीजिए 12 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 120/360 गुणे पाई अभी ऐसे रहने दीजिए। पाई की वैल्यू कुछ लेने के लिए तो कहा नहीं है, आपको बाद में ही पाई की वैल्यू लेते हैं। पाई की वैल्यू अभी आप छोड़े रहिए, या ले लीजिए 3.14 माइनस 1/2 साइन 120 अंश। 12 का वर्ग होता है 144 और यहां से काटेंगे तो 12 × 36 यानी 1/3 यानी 3.14/3 हो जाएगा माइनस 1/2। ध्यान दीजिए साइन 120 अंश का वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, साइन 180 माइनस 60 ले सकते हैं। साइन 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यानी क्या आएगा, अब ध्यान देना है कि माइनस होता है प्लस, तो प्लस ही होता है, तो साइन 60 अंश हो जाएगा। और साइन 60 अंश की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू हो जाती है √3/2। तो यहां लिख सकते हैं √3/144 3.14/3 माइनस √3/4। अब आपको ध्यान देना है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, 3.14/3 माइनस 1.73/4। आपको एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपको 12 करना पड़ेगा, यही हल कर देते हैं, आसान रहेगा, नहीं तो बार बार 144 एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 3.14 गुणे 4 हो जाएगा। गुणा कर लो, 4 चौके 16 12.56, तो 12.56 माइनस इसका गुणा करेंगे यानी 3 तिहाई 9, 3 सतह 21 की एक हाथ से लगा 2, 3 1 3 2 5 यानी 5.19 ये आ गया, यानी 12.56 माइनस 5.19। आपको यहाँ से कटेंगे 12 12 में 144 होता है, तो 12 गुणे यहाँ से घटाना है आपको माइनस 5.19, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 3, 7 यानी 7.37 आएगा। और 7.37 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इससे कठिन सवाल इस चैप्टर से आना नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए। बाय बाय।